हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है हा सखे दर्शय, रास पंचाध्याय। ऐसी हैं श्री राधा रानी, करुणा की खान। ओह मेरी गोपियां कहाँ हैं? उनको कितनी पीड़ा हो रही होगी। उनका हृदय जल रहा होगा प्रिय के वियोग में। फिर मैं यहाँ कैसे अकेले सुख लूटूं? श्री किशोरी जीव का हृदय गोपियों के लिए द्रवित हो उठा था, और जब तक मैं उनको नहीं मिलती, यह प्यारे भी उनको मिलने से रहे। श्री जी विचार करती हैं। कृपालुता की राशि श्री जी मन ही मन संकल्प कर लेती हैं, मैं गोपियों के पास जाऊंगी। तात इनसे बड़ी दयालुता स्वभाव में किसके पास होगी? उद्धव बोले थे। अब चलो प्यारी। श्याम सुंदर ने श्री जी के कोमल कोमल कर पकड़कर कहा। हाँ, गोपियां भी आ रही होंगी। वह यहाँ आए उससे पहले ही हम निकल जाते हैं। श्याम सुंदर श्री जी को लेकर पकड़े हुए हैं, श्री जी के कर को पकड़े हुए हैं। पर नहीं, अब मुझे यह चला नहीं जा रहा। श्री जी बोल उठी। मैं अब आगे नहीं चल सकती, श्री जी ने स्पष्ट कह दिया था। तो आप मेरे कंधे में बैठ जाए, मैं आपको ले चलूंगा। श्याम सुंदर बैठ गए और अपना कंधा नीचे कर लिया। श्री जी उठी और जैसे ही बैठने के लिए उद्यत हुई, श्याम सुंदर वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। हा प्राण, हा नाथ, हा रमण, हा प्रियतम। धरती में धड़ाम से गिरी हैं किशोरी जी। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल पड़े थे। यह कौन बैठी हुई है? नहीं नहीं, बैठी नहीं है, यह तो धरती है, धरती में है। चंद्रावली सखी आगे आगे चल रही थी। उनके पीछे ललिता आदि समस्त सखियां थीं। चरण चिन्हों को देखती हुई जब वो आगे बढ़ी, तो देखा कोई वधु, नववधु, जो सुंदरता की राशि वह धरती पर पड़ी। हा नाथ, हा वल्लभ पुकार रही थी। ललिता दौड़ी। चंद्रावली, यह तो हमारी स्वामिनी है। उफ, कैसा क्रंदन था, कैसी करुण विलाप था। श्री राधा रानी का विरह देखकर तो वृंदावन भी मानो सुबक रहा हो, ऐसा लगता था। हिलकियां शुरू हो गई थी। कजल मिश्रित अश्रु उन गोरे कपोलों को काला कर रहा था। स्वामिनी, ललिता पागलों की तरह दौड़ी थी। विशाखा तो स्तब्ध सी हो गई थी अपनी स्वामिनी की यह दशा देखकर। स्वामिनी, नेत्रों को खोलिए। रंगदेवी जल का छींटा उन मुखारविंद में डालते हुए कहती जा रही थी, पर श्री राधा रानी को कुछ भान न था। वह बस हा श्याम सुंदर, हा प्राण, हाँ सखे, यही बोलती जा रही थी। उनकी सांसों की सुगंध से पूरा वृंदावन महक रहा था। स्वेद निकल रहे थे उनके गौरांग देह से। उसकी सुगंध अद्भुत थी। पशु पक्षी सब घेर कर खड़े थे श्री राधा रानी को। मोरों का झुंड चारों ओर था। उनके भी नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। शुक, कोयल आदि पक्षी शांत होकर वृक्षों में बैठे थे, पर उदास थे सब। श्याम सुंदर एकाएक पत्ता नहीं क्या हुआ, श्री जी को उठकर बैठ गई। कहाँ है मेरे प्यारे, कहाँ है मेरे नाथ? श्री जी बिलख रही थीं। उनको भी छोड़कर चले गए वो छलिया। ललिता सखी ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और पूछ लिया, हाय, प्रेम में अहंकार जब आ जाता है तब सखियों प्रियतम दूर चले जाते हैं। अहंकार अपने प्रिय से दूर कर देता है। श्री जी दिव्य प्रेम का उपदेश कर रही हैं सखियों को। महाराज करते करते तुम सबके मन में अहंकार आ गया था। मैं सुंदर, मैं सबसे सुंदर, वे उस सखी के साथ क्यों नृत्य कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं? श्री राधा जी कहती हैं, यह भाव अहम है, यह प्रेम के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है सखियां। मेरे साथ ही यही हुआ, श्री राधा जी बताने लगी। सब सखियां सुबकते हुए सुन रही हैं श्री जी का प्रेमोपदेश। सखियों, मेरे मन में भी अहंकार आ गया।
वे मुझसे कह रहे थे कि चलो उस कुंज में चलो, वहाँ एकांत है, हम दोनों ही होंगे। मैं सुख लूटती श्याम सुंदर के साथ, पर इस अहंकार ने मुझे श्याम से अलग कर दिया। श्री राधा रानी की वह चित्कार वाणी से सुन रही हैं ध्यान से। मैं चल नहीं सकती, ऐसी अहंकार पूर्ण भाषा मेरी। हंसी भी आती है। राधा, तू श्याम के साथ चल नहीं सकती तो फिर ये पाँव किस लिए? सखियां, वे मेरे प्राण धन मुझसे बोले, मेरे कंधे में बैठ जाओ। हंसती हैं श्री राधा रानी। बस वह अंतर ध्यान हो गए। हा नाथ, कुछ देर रुककर फिर पुकार उठी थी श्री राधा रानी। चलो, आगे ही तो गए होंगे ना श्याम सुंदर, चलो स्वामिनी, आगे चलकर खोजे उन्हें। ललिता सखी ने प्रार्थना की। नहीं नहीं ललिते, नहीं सखियों, कहीं मत चलो, यहीं बैठो, कालिंदी के तट पर। आना होगा तो यहीं आ जाएंगे। पर राधा, खोजना तो पड़ेगा ना? चंद्रावली बोली। नहीं जीजी, हम आगे बढ़ेंगी उन्हें खोजते हुए, तो वो और आगे जाएंगे हमसे छुपने के लिए, और आगे करील के कांटे हैं, गड़ जाएंगे उनके कोमल चरणों में। आह, कितना कष्ट होगा उन्हें। यहीं बैठो सब, चंद्रमा की चांदनी में सब यहीं से पुकारती हैं। वे चुपके चुपके हम सबकी पुकार सुनते हैं। वे भी ठहर जाएंगे, उनको भी आगे भागना नहीं पड़ेगा। यहीं बैठो सखियों, श्री राधा रानी ने कहा। तो सबको उनकी बात सही लगी और सब बैठ गईं। चंद्रमा पूर्ण खिला हुआ है, उसकी चांदनी यमुना की बालुका में बिखर रही है। तब गोपियों को और विरह सताने लगा। वे चित्कार कर उठी, हा सखे, दर्शय हे सखे, हमें अब दर्शन दो। हरे कृष्णा, राधे राधे।